सरकार के हाथ में है। तो हम सरकार से आशा करते हैं कि भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा का मार्ग प्रशस्त करने का सहयोग करें और उसके साथ जो भी उनका दिशा निर्देश होगा हम उसका पालन करेंगे। Rath Yatra, also known Rath Jatra or Chariot Festival, is a Hindu festival celebrated Odisha for Jagannath and associated Hindu deities. His image, along with the other two associated deities, is ceremoniously brought out of the sacrosanctum of his chief temple in Jagannath. रथ यात्रा का जो शुरुआत है वो जगन्नाथपुरी में एक विग्रह था नीलमाधव, और उसका दर्शन करके एक साधु वो भ्रमण करते करते अवंती आए थे। और अवंती के राजा महाराज इंद्रदुम्न बहुत भक्त थे। उनके पास जब आया उसने बताया उनके विषय में नीलमाधव का जो सौंदर्य था, तो बहुत आकर्षित हुए और अपने मंत्री को उन्होंने भेजा विद्यापति को कि जाओ पता करो। वो गए वहाँ, नीलमाधव का दर्शन भी किया और फिर वापस आके जब राजा को सूचना दिए तो राजा अपने दलबल के साथ, दलबल मतलब जस्ट कहीं अटैक करने के लिए नहीं, भगवान का दर्शन करने के लिए पूरी पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो नीलमाधव का दर्शन उनको नहीं हुआ। बहुत दुखी हुए वो और अनशन में बैठ गए। प्रभु आखिर मुझसे क्या गलती, क्यों आप दर्शन नहीं दे रहे? तो भगवान ने स्वप्न दिया कि राजा अब नीलमाधव का दर्शन तो नहीं होगा, लेकिन कुछ काल के बाद समुद्र में एक लकड़ी का टुकड़ा आएगा, आप उसको निकलवा के मेरा विग्रह बनवाना। आपको कारपेंटर भी मिलेगा और विग्रह बनाएगा। जो मेरा स्वरूप होगा उसका आपको पूजा करना है। समय के साथ कास्ट भी आया और विग्रह बनाने के लिए जो कारपेंटर था वो स्वयं विश्वकर्मा थे, वो उपस्थित हुए। राजा ने अनुरोध किया, उन्होंने कहा ठीक है, हमें आप कुछ समय दीजिए 1 महीने का, और उसमें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एक बार मैं प्रवेश करूंगा अंदर तो कोई अंदर हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक हम बना के वापस ना आ जाए। राजा ने शर्त स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ दिन वेट करने के बाद राजा अधीर हो गया, इसलिए कि अंदर कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। क्योंकि अगर कुछ कारपेंटर काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ आवाज़ आती है, और वो आवाज़ नहीं आ रही थी। राजा को हुआ क्या है, कारपेंटर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और उसने दरवाज़ा खोल के अंदर देखा। कारपेंटर ने कहा कि बस मेरी कंडीशन के अनुसार मैंने कहा था कि अगर वो आप डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं काम नहीं करूँगा। तो आप अंदर प्रवेश कर गए तो मैं जो स्वरूप है वही रहे, मैं आप कुछ नहीं करूँगा। एक्चुअली भगवान की इच्छा वही थी, तो वही स्वरूप जो है वहाँ स्थापित किया जगन्नाथपुरी में। तो स्थापना के पहले शोभा यात्रा निकालते, तो शोभा यात्रा में जो है भगवान जगन्नाथ को रथ बिठा करके निकाला गया था। तो हर साल जो है उसी के उपलक्ष्य में वहाँ रथ यात्रा का जो प्रोसेसन है निकाला जाता है जगन्नाथपुरी में, और वही हम फॉलो करते हैं। प्रसाद का एक अर्थ होता है कृपा, और हम जानते हैं कि जो वडील हैं, बड़े लोग, श्रेष्ठ, उनकी कृपा अगर हमें प्राप्त नहीं होगी तो हमारा जीवन निरर्थक है। और विशेष से भगवान की कृपा अगर प्राप्त नहीं हो तो भगवान की विशेष कृपा जो है प्रसाद के रूप में। इसलिए आप देखेंगे जहाँ भी पारंपरिक मंदिर हैं तो मंदिर भी व्यवस्था करता है, जो भी भक्त दर्शनार्थी आते हैं दर्शन के बाद प्रसाद लें, और दर्शनार्थी भी चाहते हैं कि जब हम दर्शन कर लें तो मंदिर से हमें कुछ प्रसाद प्राप्त हो। तो विशेष रूप से जो है प्रसाद प्रसिद्ध है जगन्नाथपुरी का, क्योंकि वहाँ एक आनंद बाजार है। वहाँ एक समय में कम से कम 10,000 लोग प्रसाद ले सकते हैं, और इतनी बड़ी मात्रा में सिर्फ जगन्नाथ को ही वहाँ भोग लगाया जाता है। और आप पूरे भारत में कहीं भी देख सकते हैं इतनी बड़ी मात्रा में भगवान को भोग अर्पित नहीं किया जाता है।
और बहुत प्रसन्न होकर के भक्त वहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो प्रसाद जो है कृपा है। और विशेष रूप से आप देखेंगे ये सोसाइटी जो इस्कॉन, इसके फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, उन्होंने जो है इस वैदिक संस्कृति का प्रचार अमेरिका में किया। तो उस प्रचार का मुख्य माध्यम था प्रसाद। प्रसाद जो वैदिक पद्धति से बनाया गया जो प्रसाद है, जो यहाँ का परंपरा है, तो परंपरागत जो प्रसाद है, उस प्रसाद को वहाँ के पाश्चात्यवासी जो थे अमेरिकन, उनको खिला करके उन्होंने भक्त बनाया। तो वो जो भक्त बने, इस्कॉन संस्था में जो भी पाश्चात्य के भक्त हैं, वो सारे जो भक्त बने हैं, उसमें सबसे बड़ा श्रेय है प्रसाद। तो ये प्रसाद का महत्व। सदा समुद्विग्न ध्यात असद्ग्रहात। प्रहलाद ने अपने पिता को बोला था, हिरण्यकश्यप, कि पिताजी आप हमेशा उद्विग्न रहते हैं, एंग्जाइटी रहती है आपको। कारण क्या है जानते हैं? अपने असद वस्तु को स्वीकार किया है। और असद वस्तु क्या है? ये भौतिक संसार। क्योंकि भगवद गीता भगवान ने कहा है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्ति भजस्यमाम। ये अनित्य और दुखमय संसार के लिए तुमने प्राप्त किया है, तुमको चाहिए कि तुम मेरा भजन करो। और स्वाभाविक है, इस दुखमय संसार में कोई सुख की प्राप्ति की आकांक्षा करेगा तो वो तो दुखी होगा, क्योंकि ये दुखमय संसार है। और दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। तो सुख की जगह उसको दुख मिलेगा तो क्या होगा परिणाम? अब जो बोल रहे हो सब होने वाला है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जो है प्रहलाद की शिक्षा को स्वीकार करें। और प्रहलाद की शिक्षा को स्वीकार करेंगे, उस अवस्था में प्रहलाद को कितना कष्ट दिया गया, फिर भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो आनंद में थे। और आप देख सकते हैं, जो भी भगवान के शरण में गया, वो भौतिक चाहे जो स्थिति उसकी हो, वो आनंद में रहता है, क्योंकि भगवान का स्वरूप आनंदमय है। इसलिए हमें चाहिए कि भौतिक संसार की जो भी अवस्था है, जो हमारे लिए सुखकर नहीं है, जो हम नहीं चाहते, तो हमें चाहिए कि हम भगवान के शरण में जाएं, हम आनंद को प्राप्त करेंगे। से मान सकते क्वारंटाइन हो गए थे। कि ये जिससे है उसकी सेवा करें, तो है ना। तो जीव, ये तो शरीर हमारा क्या है? ये हमारा शरीर वैसे ही जैसे ये वस्त्र हमारे शरीर के ऊपर है, ठीक है ना। भगवान ने गीता में कहा है, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे व्यक्ति नया वस्त्र पहनता है, पुराना होता है तो उसको फेंक देता है, फट जाता है। ऐसे आत्मा ये वस्त्र के रूप में शरीर को धारण करता है। शरीर जब जीर्ण हो जाती है तो आत्मा छोड़ करके चली जाती है, दूसरा नया शरीर धारण करती है। और शरीर जो नया धारण करती है, वो निर्भर करता है हमारे कर्म के आधार पर। जैसे हमारा ये वस्त्र पुराना हो गया, अब नया वस्त्र कैसा मिलेगा वो निर्भर करता है हमारा पॉकेट के ऊपर, है ना। पॉकेट में जितना दम होगी वैसा हम वस्त्र पहनेंगे। ऐसे जितना अच्छा कर्म होगा, अच्छा शरीर मिलेगा। तो शरीर खाली वस्त्र है, एक्चुअली हम आत्मा है। और आत्मा का संबंध भगवान से है। भगवान ने कहा है गीता में, मवै वांसुची लोकी जीव भूत सनातन, जीव मेरा अंश है। तो अंश का कर्तव्य है अंशी की सेवा करें। हाथ शरीर का अंश है, तो हाथ का कर्तव्य शरीर की सेवा करें। शरीर की सेवा करेगा, हाथ संतुष्ट रहेगा। और शरीर से अलग होकर के खुद जो कुछ करना चाहे, ये खत्म हो जाएगा। को दर्शन देने के लिए, परिभ्रमण करने के लिए निकलेंगे, लेकिन सरकार और प्रशासन के गाइडलाइन के अंतर्गत। तो भगवान चल रहा था साउथ अफ्रीका में, काले गोरे का। उसमें प्रभुपाद जी वहाँ गए, उन्होंने एक केंद्र स्थापित किया। और उस केंद्र में काले और गोरे दोनों लोग आते थे। जबकि उस देश में काले गोरों का लड़ाई चल रहा था, काला गोरों को मारता, गोरा काले को मारता। लेकिन वही दोनों काले गोरे उस सेंटर में आकर के एक दूसरे की सेवा करते। प्रभुपाद ने कहा, देखो ये कृष्ण भक्ति का प्रताप है। वहाँ भौतिक चेतना में आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ कृष्ण चेतना में आने के बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। ये कृष्ण भक्ति है। इसलिए जगन्नाथ की रथ यात्रा में कोई भेदभाव नहीं होता है, वो भगवत भावना के कारण, कृष्ण चेतना के कारण। क्योंकि उसमें सब क्या है, जगन्नाथ की चेतना में होती है। और वही स्थिति बड़ौदा में भी होती है।
आप पिछले रथ यात्रा देखे होंगे, सारे धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ और सब लोग स्वागत करते हैं प्रेम से। ठीक है, जो सामाजिक स्थिति है उसके अनुसार हमको एडजस्ट करना चाहिए, हम कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने कोई जिद नहीं किया था कि नहीं हमको निकालना ही है। सरकार ने जो गाइडलाइन दिया, जो दिशा निर्देश था उसका हमने पालन किया कि नहीं निकलेगा तो हमने नहीं निकाला। कैंपस में ही रथ यात्रा हमने किया था भगवान का। लेकिन इस बार हम सरकार से आशा रखते हैं कि भगवान के रथ यात्रा के लिए वो कुछ मार्ग प्रशस्त करेंगे और उसके साथ जो दिशा निर्देश होगा उसका इस्कॉन मंदिर पालन करेगा।